सबसे पहले यही 24 का चुनाव आ रहा है, विपक्ष वाले कह रहे हैं किसी का अकाउंट सीज किया जा रहा है, किसी को अब जेल के दर्शन दिखाई दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरा मामला? देखिए, ये सब जब तानाशाह डरता है, हाँ। और जब तानाशाह डरेगा तो उसे डर लगता है, और जिससे भी उसे डर होगा, पहले जो तानाशाह होते थे वो लोगों को मार देते थे, अब मार तो सकते नहीं, तो उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ये तानाशाह का डर है कि जिससे भी उसको डर लगेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे कैसे? अभी तो वो चैलेंज कर रहे थे कि ईडी है, ये है और वो है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अब कह रहे हैं कि चाहे अंदर रहूँ चाहे बाहर रहूँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और क्या करेंगे? हाँ। क्या कर सकते हैं? देखिए, चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ोगे तो वो लोकतंत्र का पर्व है, और अगर उसको चुनाव की तरीके से नहीं लड़ोगे, एजेंसियों के माध्यम से लड़ोगे, तो वो तानाशाह है। नहीं, आप कैसे देख रहे हैं सारा का सारा मामला? जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे विपक्ष के जितने भी बंदे हैं, देखिए, मैंने बहुत पहले बता दिया था। हाँ। कि इस बार 2024 का जो चुनाव होगा, इसमें बहुत से नेताओं को जेल भेजा जाएगा। उसमें से 2 मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं जिनका मैंने नाम बताया था, तीसरा तेजस्वी यादव है, अब उसका नंबर है। अच्छा। और वो कभी भी ये उसे अरेस्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब नरेंद्र मोदी किसी भी मुद्दे पर फंस जाते हैं तो वो तुरंत एक दूसरा एंगल चेंज कर देते हैं ताकि जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा देश का आया था वो घोटाले का, और वो आया था इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों फंस चुके थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होता, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। लेकिन उससे ध्यान डाइवर्ट किया, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला था ये जन जन तक जाने लगा था, सोशल मीडिया के माध्यम से जाने लगा था। तो कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट बंद किए गए, कुछ सोशल मीडिया के वीडियो जो है वो हटवाए गए। तो इससे दबाने के लिए तो इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, मुद्दा डाइवर्ट करना है, क्योंकि मीडिया को दिखाना पड़ेगा, कहीं थोड़ा तो दिखाएंगे ही। हाल में तो वो दिखाते नहीं है, वरना यही मुद्दा अगर विपक्ष के साथ होता और बीजेपी विपक्ष में होती और कोई पार्टी सत्ता में होती तो ये आज सड़कों पे हाय हुल्ला इतना बचता कि शायद 24 घंटे में सरकार गिर जाती। सत्यपाल मलिक बोले थे कि केजरीवाल एक ऐसा बंदा है जो मोदी को टक्कर दे रहा है और उसे जेल वो भेज देंगे। अब बात सच हो गई है एक तरीके से, तो कैसे देखते हैं? सब कुछ पता था उनको, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं अभी तक साबित हो रहा है वो चीज़। देखिए, सब राजनेताओं को पता है, कोई ऐसा नहीं जिसे नहीं पता, और वही हो रहा है। तो ये तो सबको पता है। मैंने 6 महीने पहले बता दिया था आपको, मैंने पूरे मीडिया पे चल देख लेना, पिछली बाइटें उठा के, कि मैंने बताया था कि केजरीवाल जेल जाएगा। पहला नंबर है उसका था सोरेन का, झारखंड के मुख्यमंत्री का, दूसरा नंबर मैंने केजरीवाल का बताया था, और तीसरा नंबर मैंने तेजस्वी यादव का। कैसे देखते हैं चुनाव आने से पहले ये सभी के सभी जितने भी कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से टक्कर देने वाले लोग हैं, सबको अंदर कर दिया जाएगा? देखिए, सरकार की घबराहट है, मोदी की घबराहट है, ये घबराहट है। हाँ। कि सत्ता जा रही है। वो 400 पार का नारा इतने, देखिए, अगर 400 पार होते हाँ। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग से वो चुनाव लड़ते। क्या विपक्ष के नेताओं को लोकतंत्र के पर्व में तुम जेल भेज के चुनाव लड़ोगे? तो गलत किया है इसलिए भेज रहे हैं, गलत किया है इसलिए भेज रहे हैं। यार देखो, आज ही मुझे किसी ने भेजा है। हाँ। और एक बड़े पत्रकार ने भेजा है, मैं उसका नाम तो नहीं लेता, जो एक वो है क्या बोलते हैं, जिस शराब घोटाले का इनके ऊपर आरोप लगा है, वही शराब घोटाले का व्यक्ति आज तक साबित नहीं कर पाई ईडी। अच्छा। कि ये पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा है। लेकिन उसी व्यक्ति ने 55 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर बीजेपी को दिए हैं। तो उस पर क्या करोगे? हाँ, शरत रेड्डी नाम उसका। अच्छा। शराब घोटाले के सरगना जो शरत रेड्डी है, केजरीवाल या सिसोदिया को कितने पैसे दिए ये साबित नहीं कर पाई ईडी आज तक। अच्छा। और उसी व्यक्ति ने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए, उसका सबूत है। क्या अब शराब घोटाले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जेल जाएंगे? क्या ईडी की औकात है इनसे पूछताछ कर ले? ईडी तो अपना काम कर रही है ना, जो उसको गलत दिख रहा है। हाँ। देखिए,
दिख नहीं रहा, जो उसको दिखाया जा रहा है, ईडी को दिखाया ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को जो दिखाया जा रहा है वो देखते हैं। जैसे टॉमी होता ना, अपना एक कुत्ता होता छोटा सा, अच्छा, टॉमी, वो घर में चुप रहेगा, तुम्हारे घर में कोई आए वो कुछ नहीं कहे। अगर तुमने उसे कह दिया टॉमी पकड़, अच्छा, तो वो तुरंत टॉमी भागेगा वहाँ। तो ये उस तरह के टॉमी है। ईडी का तुलना आप एक जानवर से कर, और क्या है, अच्छा, जानवर से। देखिए, इनकी तुलना अगर डॉगी से की जाए तो डॉगी बहुत वफादार होता है, अच्छा, उसका भी अपमान है। अच्छा, तो इतना ज्यादा सम्मान आपने, जो हमारे संवैधानिक संस्था थी, संवैधानिक संस्था, और संवैधानिक संस्था आज कहाँ है बताइए। इन्होंने जो है वो हेमंत बिस्वा पे कोई कार्रवाई की, इन्होंने वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है उस पर कोई कार्रवाई की, जो वहाँ का डिप्टी सीएम है को पवार जो है, क्या नाम है, अजीत पवार। आप क्या कहना चाह रहे हैं, कल केजरीवाल भाजपा ज्वाइन करने मुक्त हो जाएंगे? बिल्कुल से गारंटी। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और क्या बोलते हैं इसको, अरविंद केजरीवाल, इनको कल ज्वाइन करा दो, अच्छा, या आज ज्वाइन करा दो, कल चारों बाहर आ जाएंगे। कल चारों बाहर, वही वॉशिंग मशीन वाला खेल चल जाएगा। वॉशिंग मशीन तो बहुत बड़ी चीज़ है, वॉशिंग मशीन में तो बहुत टाइम लगता है, पानी और वो भी डालना पड़ता है, हाँ, वो भी खर्चा नहीं होगा, अच्छा, सिर्फ एक पटका गले में डाल दो और कल ये अपनी पार्टी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अब एक खेल होगा, अच्छा, अब दिल्ली के जो विधायक हैं अब उनकी बोली लगेगी, अच्छा, हाँ, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल गया है। ये पहली बार हुआ है हमारे भारत की आज़ादी के इतिहास में, ये पहली बार हुआ है। तो भाजपा वाले कह तो रहे हैं कि इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, क्यों नहीं दे रहे हैं वो? जिसका प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, किस बात के लिए? उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में क्यों नहीं दे रहा? अमित शाह ने कहा दूसरी पार्टियों को भी तो मिला है, हमें मिला है, इसमें क्या है, दूसरियों को भी तो मिला है। अरे मैं कह रहा हूँ दूसरियों को भी जेल भेजो, वो भी चोर हैं और तुम भी चोर हो। अगर दूसरे चोर हैं तो तुम भी चोर रहोगे, मतलब वो चोरी करके बच रहा तो मैं भी नहीं जाता। कार्रवाई कौन करेगा? ईडी। और ईडी किसका पट्टा किसके हाथ में? चुनाव आयोग पे आपको भरोसा नहीं, ईडी सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं। लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उस पर भी आपको इतनी अड़चने हैं, ऐसा क्यों? तुमने देखा है? एक बात बताइए, तुम्हें अभी मीडिया से आ जाओ, मीडिया से शुरू करता हूँ, नीचे तक आ जाऊँगा। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। क्या तुमने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई उस पर डिबेट होते हुए देखी है? अगर हो तो मुझे भेज देना। नहीं, एक डिबेट मीडिया नहीं कर रही है। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड को दबाने के लिए ही तो केजरीवाल को अंदर किया गया। बड़ा आरोप है एक तरीके से। आरोप है यार, हाथ कंगन को हारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तुम पत्रकार हो, तुम तो दिखा दो मुझे, तुम ही दिखा दो अगर ये लगता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये अंजना ओम कश्यप हो गए, बड़े बड़े जितने भी ये चाहे सुधीर हो, ये सब पत्रकारिता नहीं कर रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर पत्रकारिता करते तो मोदी के साथ बैठ के ठिठकोलियाँ नहीं मार रहे होते। वो वीडियो चली गई, मेरे से निकल गई, यानी मैं वो दिखा देता। एक बहस दिखा दो इनकी, एक मोदी से सवाल करते हुए पूछते हुए दिखा दो इनका 10 साल के अंदर, तो पता चल जाएगा ये कर रहे। दूसरी चीज, ईडी विपक्ष के किस पे छापा मारा वो मुझे बता दो। इनकम टैक्स ने किसके यहाँ मारा वो बता दो। सीबीआई ने किसको पकड़ा वो बता दो। सीबीआई ने उसको भी नहीं पकड़ा, इनकम टैक्स ने उसको भी नहीं पकड़ा, ईडी ने उसके भी छापा नहीं मारा, जिसके यहाँ मोदी कह रहा हो 70 करोड़ का घोटालेबाज है, और 3 दिन बाद मोदी उसी को डिप्टी सीएम बना देता है महाराष्ट्र का। तो मोदी बता सकता है कि उसने कितना रुपया 70,000 करोड़ में से मोदी और अमित शाह को दिया। अगर चोर दरोगा को पैसे देगा, रिश्वत देगा, तभी तो दरोगा छोड़ता है। अरे ये आप लोग आरोप लगाते इतिहास बनाते हैं मोदी जी। देखिए पद पे रहते हुए सीएम को गिरफ्तारी आज तक नहीं हुआ, कानून की बातचीत होती है यहाँ पे मोदी सरकार में। पद पे बैठ करके चंदा दो और धंधा लो, ये भी इतिहास बनेगा, ये भी इतिहास बनेगा। ये नहीं बनेगा कि तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें देश की संपत्तियां देंगे,
तुम मुझे पैसा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे। विपक्ष टूट चुका है, हाथ पद पे बैठ करके कौन से देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोले हो वो हमें बता दे। लाल किले से किस प्रधानमंत्री ने झूठ बोले हो नरेंद्र मोदी के अलावा, मुझे बता दे। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, 24 में जनता प्यार कर रही है मोदी जी को, इसलिए विपक्ष जो है देखिए आरोप लगा रहा भाजपा। आप पत्रकारिता नहीं करते, अगर आप पत्रकारिता करते तो आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा। पत्रकारिता करो, सारा भ्रष्टाचार दिखाई दे जाएगा। मैंने अजीत पवार पे मैंने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए। किसने लगाए? नरेंद्र मोदी ने लगाए, नहीं लगाए? तो फिर वो भ्रष्टाचारी कहाँ है? हेमंत बिस्वा पे मैंने नहीं लगाए, नरेंद्र मोदी ने लगाए, वो कहाँ है? अजीत राणे पे किसने लगाए? मैंने नहीं लगाए। जिस पे भी इन्होंने ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और ला करके गंगा जी नहला दी, मंदिर के पुजारी बन गए। आपको बाबा आरोप लगाना, अखिलेश सीतापुर में क्या आरोप लगा रहे कि विश्व के ब्रह्मांड के सबसे बड़े झूठे मुकदमे दर्ज करने वाली भाजपा पार्टी, और है नहीं बताओ ना। अरे बोलो भाई पत्रकार महोदय, किसी बीजेपी वाले पे लगे क्या? किसी नहीं किया वो कुछ नहीं किया? बता। चल आज तुझे यहीं से शुरू करता हूँ। चल उत्तराखंड, अंकिता भंडारी, क्या हुआ? क्या तुम तो पत्रकार हो, उसके बाद क्या हुआ? कुछ पता चला क्या उस केस में? उसके माँ बाप को न्याय मिला क्या? उस बेटी को न्याय मिला क्या? यहाँ आजा लखीमपुर खीरी, वो तो तुमने भी देखा, सरेआम चीर हरण। क्या हुआ? कौन थे? बीजेपी वाले थे। चिन्मयानंद किस पार्टी का था? उन्नाव कांड किस पार्टी का था? हाथरस कांड किस पार्टी का था? कौन से प्रदेश में किस उसकी बताओ? अच्छा, अखिलेश यादव बहुत झूठ। अच्छा एक चीज बताओ, राम रहीम को तुम क्या मानते हो? साधु है या अपराधी है? चलिए पत्रकार महोदय, कैमरे के पीछे से बता दे क्या है। नहीं, अभी तो कह रहे हैं कि अपराधी है वो। सजा हुई कोर्ट से तो अपराधी हो गया है। और अपराधी कहाँ होना चाहिए? जेल में या रेल में? कितनी बार उसको आप लोगों ने पैरोल दी? बताओ किसने भेजा? सुप्रीम कोर्ट। पैरोल किसने दी? किसने दी पैरोल? मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री किसका है? हटा तो दिया बीजेपी ने उस मुख्यमंत्री को। क्या? हाँ, कितने दिन बाद? जब नैया लगी डूबने तो चप्पू लगे चलाने। एक सवाल और पैदा होता है, जिस तरीके से भाजपा अपने मुख्यमंत्री की बदली कर रही है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, और चाहे वो राजस्थान की बात कर लो, चाहे वो एमपी की बात कर लो, जो पुराने चेहरे हैं सबको साइड कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एक चेहरा विमुख होके आ रहा है, आप उसकी स्थिति क्या देखते हैं? कौन है? योगी आदित्यनाथ को भी हटाया जाएगा कुछ समय बाद, या अभी आप ये यूपी की राजनीति में कैसे देखिए? ये पीछे से आ रहा है कि जैसे भाजपा सबको चेंज कर रही है, शायद इनका भी नंबर आए। हो सकता है। अच्छा, देखिए ये पार्टियों का अपना मामला होता है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना। इस पर किसी को भी बोलने का वो नहीं। हाँ, अगर अपराधी है हटने चाहिए, कोई भी हो। चलिए, अपराधी कोई भी हो। हाँ। लेकिन मोदी तो बहुत धर्मात्मा तो है, बहुत बड़ा धर्मात्मा, क्योंकि किसानों का हत्यारा अजय टैनी फिर दे दिया टिकट। धर्मात्मा है ना अजय टैनी भी, वो भी तुम्हारी नज़रों में धर्मात्मा होगा। तो ये तुमसे पूछता हूँ पत्रकार, तुम सवाल बहुत करते हो, आज सवाल हम दागेंगे तुमसे।